बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक हो। हम भी ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का, करम है अल्लाह का। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। तो रात को कपड़े शाम को कल धोए थे, तो जब डाले तार पे तो बारिश हो गई। फिर उतार के अंदर रख दिए। तो फिर उसके बाद बारिश रुकी, तो फिर उसके बाद मैंने फिर डाल दिए। थोड़ी देर बाद फिर बारिश होगी, फिर मैंने डाल दिए। तो फिर से मैंने तो डाले ही नहीं। मैंने कहा अब पता नहीं रात को बारिश होती रहेगी। बूंदाबांदी हो रही थी, कभी रुकती थी, कभी बारिश होने लग पड़ती थी। तो मैंने फिर रात को दोबारा डाले ही नहीं। तो मैं भी अंदर ही लेट गई। मैंने कहा बार बार बारिश होती, बूंदाबांदी हो रही, तो बार बार कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। तो मैं भी अंदर ही लेट गई पंखा लगा के। तो अब सुबह मैं ये उठी हूँ। रात को तबीयत बहुत ख़राब थी, कुछ कपड़े धोए थे तो इस वजह से, कुछ बाजू में भी दर्द थी। तो रात को सारा इतना दर्द हो रहा था, पूरा जिस्म दर्द हो रहा था। तो मेरा पूरा जिस्म सुन्न हो जाता है। तो मुझे हेपेटाइटिस था, तो मैंने कुछ इलाज करवाया था, तो कुछ फिर बकाया नहीं करवा सकी। तो इसलिए मैंने बाद में रिपोर्टें करवाई। तो डॉक्टर कह रहे थे कि आपको हेपेटाइटिस ख़त्म हो गया। तो उसके बाद बस हल्की फुल्की कुछ होता था तो मैं दवाई ले आती थी, खा लेती थी, थोड़ा सा आराम मिल जाता था। तो मैंने उसके बाद फिर चेकअप नहीं करवाया। तो अब भी मेरी तबीयत हर वक्त ख़राब रहती है। दिल बहुत घबराता है, चक्कर बहुत आते हैं। थोड़ा सा काम कर लूँ तो ऐसे बस बेजान हो जाती हूँ। तो मैंने रात के कपड़े, अब मैं उठी हूँ, सुबह दूध वाला आया तो मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी डाल देती हूँ। तो दूध भी लिया। तो अब माशाल्लाह से मौसम सही है। बारिश रात को होती रही है, पता नहीं किस टाइम रुक गई थी। तो इतनी बारिश नहीं हुई, बूंदाबांदी होती रही है, कभी हो जाती थी, कभी रुक जाती थी। तो इसीलिए अब मैंने पूरे कपड़े डाल दिए हैं। तो ये सारे के सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। कुछ इधर डाले हैं, कुछ उधर डाले हैं। तो सुबह सुबह उठी हूँ तो परेशानी वाली खबर, भाई का मैसेज देखा मैंने। रात को चार्जर पे लगाया तो सुबह उठी तो मैंने देखा भाई का मैसेज भी आया। और भाई और भतीजे का दोनों का एक्सीडेंट हुआ है कल। तो वो रात को तस्वीरें वगैरह और मैसेज वगैरह रात को छोड़ दिया था भाई ने। तो मैं सुबह सुबह उठी, जब देखा तो मैंने मैसेज भी सुना और भाई भतीजे की बातें सुनी। तो भाई को भी चोटें आई और भतीजे को भी काफ़ी चोटें आई। और भाई भतीजे की तो टांग में फ्रैक्चर हो गया। तो उसकी टांग में प्लस्तर वगैरह लगा हुआ था। तो वो पिक्चर मैंने देखी तो मैं देख के परेशान हो गई। तो इसलिए कुछ रात की तबीयत नहीं ठीक थी, तो कुछ सुबह सुबह परेशानी वाली खबर सुन के तो इतनी परेशान हो गई। तो सुबह की उठी हूँ तो माथे पे हाथ रख के बैठी हूँ। तो इतनी परेशानी हो रही है। तो मैंने फ़ोन करके भी बात की है, मैंने उसकी खैर खबर पूछी है। तो भाई कह रहा था चोटें तो आई हैं मुझे भी और रियान को भी। तो रियान की बहुत ही टेंशन हो रही, उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया। तो अभी छुट्टियां भी ख़त्म होने वाली हैं। तो छोटा सा है अभी, 8 साल का है। तो बच्चा है, अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। तो इसलिए परेशान है भाई भी और मैं भी परेशान थी कि बच्चा है, उसको, छोटे से बच्चे को इतनी चोट लग गई, पता नहीं कैसे वो तकलीफ़ होएगी, दर्द होएगी। तो मुझसे भी नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो भाई भी परेशान था। तो मैंने भाई से सुबह सुबह बात भी की है। तो सुबह की बस तबीयत ऐसी डाउन हो गई है। कुछ रात की वैसे तबीयत ख़राब थी, कुछ कपड़े वगैरह धोए थे तो इसलिए। तो सुबह सुबह
ये परेशानी वाली बात सुनी तो इसलिए और भी तबीयत ख़राब होगी। तो आपने दुआ करनी कि अल्लाह मियाँ मेरे भतीजे और भाई को सेहतयाबी अता करे। और मैंने जाना है साहिवाल में, तो मुहर्रम में, तो मुहर्रम भी आ गए हैं, तो इसलिए मैंने अपनी अम्मी की कब्र पे भी जाना है। मेरी वालदा साहबा वफ़ात पा चुकी हैं, 5 साल हो गए हैं। तो ये भाई सबसे छोटा है, 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं, तो ये सबसे छोटा भाई है। तो अम्मी का बहुत ही लाडला था, तो इसकी शादी भी हो गई थी, तो फिर भी ये मेरी अम्मी के साथ ही सोता था। तो मेरी अम्मी इसको कहती थी अब तुम शादीशुदा हो गए हो, 2 बच्चे भी तुम्हारे हो गए हैं, तो अब भी मेरे साथ सोता है। तो कहता नहीं अम्मी, मैं तो आपके लिए बच्चा ही हूँ, मैं जितना भी बड़ा हो जाऊँ, चाहे मेरे बच्चे भी हो जाएं, तो मैं आपके लिए बच्चा ही हूँ। तो वो अपनी अम्मी को, हमारी वालदा साहबा को बहुत मिस करता है, बहुत ही याद करता है। तो हम बहनें उसको जब माँ का प्यार देते हैं, तो हम माँ बहनों का फ़र्ज़ बनता है कि हमारी भी वो वालदा थी, तो अल्लाह मियाँ उसको जन्नत अल फिरदौस से आला मकाम दे। तो मेरा मियाँ भी फ़ौत हुए ने 14 साल हो गए मेरे मियाँ को भी। तो मुहर्रम में मैंने जाना है अपने मियाँ की कब्र पे भी और अपनी वालदा की कब्र पे भी, और जो भी हैं रिश्तेदार हैं, नानी नाना दादी दादा जो भी रिश्तेदार हैं और जो भी दुनिया से वफ़ात पा गए हैं, सब की कब्रों पे जाना सवाब का काम है, और पानी डालना और फातिहा पढ़ना। तो इसलिए मैंने भाई से कहा कि मैं अब तो नहीं आ सकती, मुझे परेशानी बहुत लग गई है, तो मैंने आना तो है, लेकिन अभी नहीं, 7-8 मुहर्रम में आऊँगी, 5-6 दिन रह गए हैं, तो एक दफ़ा ही आऊँगी, क्योंकि बार बार मुझसे नहीं आ जाता। तो मैं फ़ोन कर लेती हूँ और भतीजे का भी पूछ लेती हूँ और भाई का भी पूछ लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा जब आऊँगी तो फिर आपकी खैर खैरियत का पता लूँगी। अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मेरे भतीजे को भी अल्लाह सेहत दे, और मेरे भाई को भी चोटें हैं, अल्लाह मियाँ उसको भी तंदुरुस्ती अता करे। और आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ उनको सेहतयाबी अता करे। तो मैंने ये खबर सुनी तो परेशान हो गई हूँ। तो अब मैंने भाई से बात कर ली है, तो मैं जब जाऊँगी तो फिर उनकी खैर खैरियत पूछूँगी। तो हमारी अम्मी को भी, हाँ मैंने पहले भी बताया, 5 साल हो गए। तो इस परेशानी में बार बार मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, कुछ तबीयत ठीक नहीं, कुछ परेशानी की खबर सुनी है, तो इसलिए तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी। कुछ ये कपड़े वगैरह धोए हैं, तो इसलिए क्योंकि कपड़े मशीन में धोने थे, तो जब मशीन में कपड़े डाले, पानी डाला, सर्फ़ डाला, तो कपड़े डाले, अब स्विच लगाने लगे तो मशीन चली नहीं। पता नहीं वो बाहर उसमें बटनों में पानी पड़ गया है, क्या हुआ, तो वो मशीन चली ही नहीं बिल्कुल। तो मैंने कपड़े निकाल लिए, निकाल के फिर हाथों से कपड़े धोए। मैंने कहा अब सारे गीले हो गए कपड़े, तो रखने तो नहीं, धोने तो पड़ेंगे। तो इसलिए बस कुछ वो कपड़ों को धोते थक गई थी, तो कुछ खबर सुनी, सुबह सुबह उठी, तो सुबह सुबह ही रात को भाई का मैसेज था, तो मैं सुबह उठी हूँ टाइम देखने के लिए। तो दूध वाला आया था, तो मैं दरवाज़ा खड़का, तो मैं उठी तो दूध लिया। तो उसके बाद हाथ मुंह धोया, वॉश किया। तो उसके बाद मैंने जब मोबाइल पकड़ा तो देखा, तो उसमें मैसेज, तो मैंने पहले तो मैसेज सुना, उसके बाद तस्वीरें थी भाई की, और वो भाई की तो नहीं थी, भतीजे की पिक्चर थी, उसकी टांग पर प्लस्तर हुआ था। तो मैं ये देख के परेशान हो गई। पहले मैसेज सुना तो भाई ने कहा कि रेहान का और मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो आप दुआ करें। तो मेरे हाथ पांव फूलने लग गए। तो मैं जब तस्वीर देखी रेहान की, तो मैं और भी परेशान हो गई।
तो मैंने बस थोड़ा सा सांस लिया और पानी पिया, मुझसे ऐसे पसीने छूट गए, तबीयत बहुत ख़राब होने लग पड़ी। तो मैंने थोड़ी देर लेटी, फिर उसके बाद मैंने भाई को फ़ोन लगाया। तो व्हाट्सएप भाई का बंद था रात का, उसने मैसेज किया हुआ था, तस्वीरें भी रात की भेजी थी। तो भाई का व्हाट्सएप बंद था, तो मैं बेटे का पैकेज लगा हुआ था छोटे का, तो उसका पासपोर्ट मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा जब उठेंगे तो फिर मैं पासपोर्ट खुलवाऊँगी, तो फिर बात करूँगी। तो जब वो बेटा उठा तो उसने मुझे पासपोर्ट खोल दिया, तो मैंने बात की, उसका पैकेज लगा हुआ था। तो मैंने बात की, तो मैंने उसको बताया कि मैं आऊँगी अफ़ज़ाल, आप परेशान ना होना, अल्लाह मियाँ खैर करेगा, आपको भी अल्लाह मियाँ तंदुरुस्ती अता करेगा। तो मैं आना तो है ही मुहर्रम में। तो हम 4 बहनें हैं, तो चारों की चारों इधर लाहौर में ही रहती हैं। तो हम जब भी जाते हैं साहिवाल, तो हम चारों बहनें ही जाती इकट्ठी। तो जाती चारों बहनें इकट्ठी भी चली जाते हैं, तो थोड़ा बहुत तो हो जाता है कि एक की तैयारी नहीं होती, दूसरी होती है, तो ऐसे आगे पीछे भी हो जाते हैं। लेकिन हम तैयारी इकट्ठी करती हैं बहनें। फिर मुहर्रम में जाती सारी बहनें, क्योंकि वालदा साहिबा के कब्र पे भी जाना होता है, तो मेरे मियाँ की कब्र पे भी जाना होता है, तो नानी दादी जो भी रिश्तेदार सभी के कब्र पे फातिहा खानी करनी होती है, तो इसलिए हमें जाना पड़ता है। तो आपने भी दुआ करनी कि हमारी वालदा साहिबा और मेरे मियाँ साहब, मेरे मियाँ और जो भी दुनिया से वफ़ात पा गए सब की अल्लाह मियाँ मग़फ़िरत अता करे और जन्नतुल फिरदौस आला मकाम दे, और हमें भी सब्र दे कि हमारी वालदा की जुदाई हमसे नहीं, अभी भी बहुत याद करते रोते हैं। तो हमें भी अल्लाह में सब्र अता करे और अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत अता करे। तो ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो टाइम काफ़ी व्लॉग लंबा हो गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और घंटी का बटन भी दबाएं और लाइक किया करें। तो आपके तावन से ही हम इतनी मेहनत करते हैं, तबीयत ख़राब हो ना हो, जैसे भी हो, हम ब्लॉग बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और ये आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपका ख्याल रखना और मिलेंगे किसी और ब्लॉग के साथ। तो अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।